Yes students, question number 85. It is example number 6 of NCERT also. Question समझिएगा ध्यान से. Find the area of the region bounded by two parabolas y equal to x square and y square is equal to x. पहला पैराबोला है y is equal to x square और दूसरा पैराबोला है x is equal to y square. सही है. पहला पैराबोला कौन सा है? Which parabola is y equal to x square? Upward parabola. Very nice. तो ये हमारे पास टेक्निकली एक अपवर्ड पैराबोला बन गया. इसकी इक्वेशन क्या आई? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. और ये कौन सा पैराबोला है? x इक्वल टू वाई स्क्वायर. हाँ जी, राइट पैराबोला. तो ये टेक्निकली कुछ ऐसा होगा. सही है. तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन. प्लीज बेटा बातें नहीं. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू पैराबोलास. अब टू पैराबोलास के बीच में नोटिस करो तो ये रीजन आ रहा है. यस और नो? श्योर. अब मेरे को आप लोग बताओ ये रीजन का एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूं? वेरी गुड. तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर नीचे फेंकूं, एरिया अंडर दिस कर्व माइनस एरिया अंडर दिस कर्व, क्योंकि इसके अंदर दिए और ये एरिया दोनों आ गए और इस कर्व के अंदर ये एरिया माइनस हो गया, तो रिजल्ट बन गया कि नहीं बन गया? तो अभी तक ये सारी चीजें हम लाइंस के साथ कर रहे थे. तो ये पहला क्वेश्चन आया जिसमें टू कर्व्स की बात हो रही है. क्या ये बात समझ आई? तो मुद्दा क्या है? क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम व्हाट वी हैव डन टिल नाउ. सिर्फ इस पर कर्व्स पे खेलेगा वो. अब ये था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये बना x इक्वल टू वाई स्क्वायर. ये पॉइंट अगर आएगा तो ही मैं ये लिमिट निकाल पाऊंगा. ये पॉइंट क्या है? ओरिजिन है. तो एक तरफ तो समझ आ गया कि रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास क्या बना, 0 टू 0 से शुरू हो रहा है. ये पॉइंट मुझे चाहिए. अब ये पॉइंट निकालने के लिए मुझे दोनों इक्वेशंस इक्वेट करनी है. एक है बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक है x इक्वल टू वाई स्क्वायर. तो x की जगह क्या लिख दूं? तो y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का स्क्वायर. तो y की पावर 4 इज इक्वल टू y. यस और नो? और इसका मतलब y की पावर 4 माइनस इज इक्वल टू, तो y कॉमन y माइनस वाई क्यूब माइनस इज इक्वल टू, तो पक्का y की वैल्यू क्या आई? एक 0 आई और एक कैसे 1 आई? y इंटू वाई क्यूब माइनस, या तो y 0 या वाई क्यूब इक्वल टू 1. तो अगर y क्यूब 1 है तो पक्का y 1 होगा और अगर y स्क्वायर 1 होता तो प्लस माइनस 1 होता. तो मेरे पास y की कितनी वैल्यूज आई? 2. क्या ये बात समझ आई? अब x क्या था? y स्क्वायर था. सो देयरफॉर x क्या निकला? 0 के दौरान 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1. इसीलिए बेटा दो पॉइंट्स निकले. एक पॉइंट क्या निकला? x0 y0 और एक पॉइंट निकला x1. इसका मतलब ये पॉइंट क्या निकला? क्या ये बात समझ आई? तो लिमिट मेरी 0 से लेके 1 तक. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. अब ये वाली रेंज कौन सी है? अच्छा एक चीज सुनो, रॉड तो यही बन रही है ना नीचे. नोटिस, इज दैट ओके? तो y dx का क्वेश्चन है दोनों केस में. तो यहां पे इसका y क्या है? अंडर रूट एक्स. इस कर्व का y क्या है? अंडर रूट एक्स. अंडर रूट एक्स dx माइनस दूसरी रेंज भी 0 से 1. इसका y क्या है? एक्स स्क्वायर. क्या ये स्टेप समझ आया सबको? बोलिए. अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 और 2/3 लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से 1. तो ये बना बेटा 2/3, 1 की पावर एनीथिंग इज 1 और 0 खत्म हो गया तो 1 ही बचा, माइनस 1/3, 0 पे 0. 2/3 माइनस 1/3 इज 1/3 स्क्वायर यूनिट्स एंड दैट्स आवर आंसर. समझ आ गया सबको? बोलिए, करिए नोट प्लीज.